जय मां। सावित्री यज्ञ। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसको, ये देखिए श्री अरविंद की कई बार इसमें काव्य के रूप में जो उन्होंने किस तरह से ये इवन वन कैन अप्रिशिएट इवन एज ए शेयर पोइट्री। तो अब प्रारंभ होता है सिंबल डॉन से, तो वो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक और बाहरी जो हो रहा है, भोर हो रही है, वो सब चल रहा है, और उसी के माध्यम से श्री अरविंद अंदर क्या चल रहा है और सृष्टि के अंदर क्या चल रहा है ये सब बता रहे हैं। तो इसी को समग्र दृष्टि है। ये नॉर्मल दृष्टि है, हम सुबह उठते हैं तो तो क्या आज के दिन हमारा क्या रूटीन होगा, बहुत हुआ, अगर कल की बात आई तो कल का कोई पेंडिंग काम याद आता है। पर इसमें सावित्री में सर्वत्र समग्र दृष्टि आती है। तो भोर होती है, तो भोर तो हर व्यक्ति के लिए वो साधारण भोर है। श्री अरविंद उसमें सृष्टि का पूरा रहस्य उड़ेल देते हैं और फिर उस क्षण पे रुकते हैं जो हम लोगों ने पेज 6 पर पढ़ा था। एंड सावित्री टू अवोक अमंग दीज ट्राइब्स, सावित्री उठती हैं, जागती हैं। इसके बाद एक लंबा वर्णन चलता है कि कौन है सावित्री, उनके चरित्र का वर्णन होता है, वो कैसे भिन्न हैं। और भी लोग रोज उठते हैं, लेकिन सावित्री जब उठती हैं तो वो किस भाव से उठती हैं। तो एक बैकग्राउंड में जाते हैं, सावित्री का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। लेकिन ब्यूटी ये है, वह मोमेंट अभी भी चल रहा है। श्री अरविंद ने जगह जगह मोमेंट क्या होता है, वो क्षण क्या होता है, इसको इतना सुंदर बनाया है। और इसीलिए कई बार जब मुझे याद आता है, ये जैसे रामचरितमानस है, तो उसमें श्री राम और जानकी का जो प्रथम क्षण जब वो एक दूसरे को देखते हैं, कितना सुंदर वर्णन है उस क्षण में क्या घटित होता है। और जो टिपिकली वो जो जीवन में खाली बस ये सब माया है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसका इतना अद्भुत वर्णन क्यों हो रहा है। और वही हम देखो कि उस क्षण जब श्री राम और माता जानकी मिलते हैं, उस क्षण सृष्टि एक नया अध्याय बदलती है। तो उस क्षण तो बहुत अद्भुत है, उसको आशीष मिल रहा है माँ पार्वती का, यही भांति गौरी आशीष सुनिसी है, सहित ही है हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। वो उनके मन में भाव उठते हैं और वो मोमेंट, अब ये जो मोमेंट है जब सावित्री उठती हैं, उसके बाद एक लंबा वर्णन चल रहा है। अब आ रहा है उठने का, देखिए रिकनेक्ट कर रहे हैं। तो वापस जो हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 9, हम लोगों ने पढ़ा था, अंत ऐसे होता है, टू द लोन इमॉर्टल्स अनशेयर्ड वर्क शीरोस। क्यों उठी हैं वो, उस दिन ऐसा क्या है। तो वो कृत्य करने के लिए जिसको केवल एक देवत्व जिसने धारण किया है, अमृतत्व धारण किया, वही कर सकता है। क्यों इमॉर्टल्स वर्क, क्योंकि मृत्यु से कौन लड़ेगा। जो जानता है कि मृत्यु के परे, जिसने अमृतत्व को पा लिया है, वही लड़ सकता है। माता जी के विषय में श्री अरविंद कहते हैं, शी इज बॉर्न फ्री। वो जानती हैं तभी वो लड़ सकती हैं, नहीं तो व्यक्ति तो भयभीत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर दिव्यत्व को, देवत्व को, अमृतत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है। सो यहाँ पर वो कनेक्ट होता है। शी रोज एंड सावित्री टू अवोक अमंग दीज ट्राइब्स, जो पेज नंबर 6 पर था। अब पेज नंबर 9 पर, टू द लोन इमॉर्टल्स वर्क शी रोज। अब फिर क्या होता है उठने के बाद, अब ये वही मुहूर्त चल रहा है। कैसे उठती हैं। एट फर्स्ट लाइफ ग्रीव्ड नॉट इन हर बर्डन्ड ब्रेस्ट। एक वर्ष से उन्होंने अपने हृदय पे कुछ धारण किया, एक ऐसा ग्रीव जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो किसी से शेयर नहीं किया, किसी को नहीं पता है। और ये सच है कि जो संसार में सबको सुख, जॉय दे रहा है, शांति दे रहा है, उसके हृदय में कितने घाव हैं। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं ना, माई गेपिंग वुंड्स आर 1001। अब कोई पूछे आपको क्या घाव है, एक बार सुंदर प्रसंग आता है, रामचरितमानस में ही आता है। जब माता नहीं, वो माँ पार्वती नहीं कहती हैं, शिव जी स्वयं कहते हैं लोग नहीं समझते हैं कि मैंने तो एक बार विषपान किया है, मेरे आराध्य तो बार बार विषपान करते हैं। तो पीपल डोंट नोटिस दैट। राम जी को देखा जाए या जिस भी अवतार में, तो बार बार विषपान करते हैं। तो यहाँ पर वो जब उठती हैं तो उनके हृदय में एक भार है, वो कौन सा बोझा है उसका वर्णन आएगा। एट फर्स्ट लाइफ ग्रीव्ड नॉट इन हर बर्डन ब्रेस्ट
on the lap of earth's original somnolence, inert, released into forgetfulness. somnolence, जो नींद, धरती की नींद, वो क्या है? तमोगुणी प्रधान है. तो इसीलिए जब हम लोग रात को सोते हैं चिंताओं का भार लेके, सुबह उठते हैं तो भूल जाते हैं और फिर हम रूटीन में चले जाते हैं. फिर थोड़ा आता है चटक के बाद में, लेकिन वो जो विस्मृति की निद्रा है ये भी एक कार्य करती है. इसीलिए जब हम लोग सावित्री में ट्रिपल सोल फोर्सेस पढ़ते हैं तो मेडोना ऑफ सफरिंग, मदर ऑफ ग्रीफ डिवाइन, वो तमोगुणी प्रकृति का ओरिजिन है. तो वो एंड्योर करवाती हैं. कैसे एंड्योर करवाती हैं? हमको ऐसा लगता है अब वो कल की बात चली गई, हालांकि वो स्ट्रेच कर रही है, कहीं नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं सोखती है. तो ये ओरिजिनल सोमनोलेंस इसको कह रहे हैं श्री अरविंद. पृथ्वी के अंदर जो ओरिजिनल, इनर्ट, रिलीज इनटू फॉरगेटफुलनेस. पृथ्वी तत्व का ऐसा प्रभाव ही है कि इसमें जब भगवान भी आते हैं, दिव्य पुरुष भी आते हैं, तो कुछ क्षण को वो विस्मृत हो जाते हैं कि वो कौन है. इसीलिए माता जी एक जगह कहती हैं कि क्यों सेक्सुअल प्रोसेस से रिप्रोडक्शन की जगह नई प्रोसेस, क्योंकि उससे अगर एक उच्च कैटेगरी का या उच्च श्रेणी का, उच्च स्तर का, उच्च प्लेन का बीइंग आएगा तो उसको भी मदर से 15-20 साल लग जाते हैं टू रिकवर कि वो है कौन. अब देखिए स्वामी विवेकानंद जब आते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के पास, तो एक यंग एडोलेसेंट, तो वो डाउट्स लेके आते हैं, पर वे श्री रामकृष्ण पहचान जाते हैं. कहते अरे नरेंद्र तू आ गया. कहते ये क्या बात कर रहे हो? आ गया मतलब मेरे अपने समस्याएं हैं, प्रश्न है. तो ये जो प्रोसेस है ये पृथ्वी की, वो जड़ तत्व दिव्यता को छुपा ही नहीं देता है, भुला भी देता है. इसलिए जितना अधिक व्यक्ति बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है उतना वो आत्मबोध से दूर जाता है. और कई सारी प्रैक्टिसेस इसीलिए हैं कि हम देहात्मबोध से मुक्त हों. इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी कठिन होती है इन चीज़ों को समझना, क्योंकि वो देहात्मबोध में ही जी रहे हैं. ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन वो सब कुछ जड़ तत्व की पकड़. प्रोन इट रिपोज्ड अनकॉन्शियस ऑन माइंड्स वर्ड्स. उनकी देह ऐसे धरती के ऊपर लेटी हुई है और मन के किसी कोने में कहीं किसी एज पर ध्यान टिका हुआ है. मतलब एज, वो एज कौन सा है उसका भी वर्णन होगा एक एक. देखिए माइंड्स वर्ड्स, जहां माइंड कहीं विलुप्ति की अवस्था में जा रहा है. माइंड्स वर्ड्स, क्या डिस्क्रिप्शन है. obtuse and tranquil like the stone and star. जैसे मन अभी जगा नहीं है, देह जग गई है, मन अभी नहीं जगा है. तो जैसे पत्थर होता है, या देखिए साथ में क्या कह रहे हैं, स्टार. क्या जोड़ा है उन्होंने, दोनों के बीच में क्या समानता है. दोनों ही के अंदर वही ओरिजिनल अनकॉन्शियसनेस जो मैटर की है. तो उसी अवस्था में सावित्री उठती हैं, शरीर उठता है. और इसके द्वारा जैसा हम लोग देखते हैं सावित्री में एक ही क्षण में और एक ही इवेंट के माध्यम से श्री अरविंद कई सारी सत्य हम लोगों के सामने रखते हैं. तो जब हम लोग जागते हैं तो भी कुछ हद तक यही चीज़ें होती हैं. इन ए डीप क्लेफ्ट ऑफ साइलेंस ट्विक्स्ट टू रेल्म्स. ये कौन से रेल्म है? स्लीप और जो वेकिंग है और स्लीप के बीच में एक रेल्म है. अब वो कौन सा रेल्म है वो बताएंगे. अब देखिए उपनिषदों में बताया गया ये रेल्म. उपनिषदों में है कि चतुष्पाद ब्रह्मन, तो एक है जागृत अवस्था, फिर उसके बाद में है स्वप्न अवस्था, उसके बाद है तंद्रा सुसुप्ति, और उसके परे है तुर्या. तो ये दो रेल्म्स कौन से हैं? एक जो जागृत हम जानते हैं, हम सोना जानते हैं, स्वप्न की एक अवस्था है बीच में, और ये हर किसी के जीवन में हर लेवल पर ऑपरेट करती है. इन ए डीप क्लेफ्ट, लेकिन उसको ऐसा क्लेफ्ट है, मतलब वो वहाँ जो होता है उसको हमको बाहर लाना कठिन होता है. या तो हमारी चेतना स्वप्न अवस्था में भी जागृत हो जाए, नहीं तो उनको हम स्वप्न सब देखते हैं लेकिन उसको ला नहीं पाते बाहर. शी ले रिमोट फ्रॉम ग्रीफ अनसॉन बाय केयर, क्योंकि अभी वो जागृत अवस्था में नहीं है. तो रिमोट फ्रॉम ग्रीफ, अनसॉन फ्रॉम केयर, अनसॉन बाय केयर, नथिंग रिकॉलिंग ऑफ द सॉरो हियर.
उनके जीवन में दुख है जिसको अपने अंदर संभाले हुए हैं, कुछ भी उसकी इस समय स्मृति नहीं है, उस क्षण का वर्णन है। ये अद्भुत बात है कि उस क्षण का वर्णन चल रहा है। देन इज स्लो फेंट रिमेम्बरेंस शैडो लाइक मूव्ड। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, व्यक्ति सोया हुआ है, आंखें खुल गई, उठ गया। हम ये नहीं देखते हैं कि उस अंतराल में क्या क्या घटित हो रहा है, और वही वास्तव में स्वप्न जगत को जानने का क्लू भी वहीं पर है। तो सावित्री तो अवेक हैं उस अवस्था में भी। तो यहां पर उसका वर्णन है कि एट फर्स्ट नथिंग रिकॉलिंग ऑफ द सॉरो हियर, देन ए स्लो फेंट रिमेम्बरेंस शैडो लाइक मूव्ड। हल्की सी कोई स्मृति आ रही है। देखिए मेमोरी का पूरा, व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी कैसे कनेक्ट करती है। ज्ञान में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कनेक्ट करती है काल की गति को। कई बार वृद्ध अवस्था में लोगों की मेमोरी चली जाती है, कुछ समझते हैं कि अरे बड़ा बुरा हुआ, डिमेंशिया हो गया। तो कहता हूँ हाउ डू यू नो, इट मे वेल बी ए ब्लेसिंग। कुछ पता नहीं है क्या था मुहूर्त। यहाँ तक कि लोग भूल जाते हैं कि मेरे ये कौन है, मेरे रिलेटिव हैं, कौन है मेरे बच्चे हैं। तो रिलेटिव बड़ा बुरा फील करते हैं। तो कितनी ब्लिसफुल स्टेट है। वो बंधन जिससे व्यक्ति स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता, प्रकृति कर देती है। तो यहाँ पर वो मेमोरी आती धीरे धीरे। एंड साइंग शी लेड हर हैंड अपॉन हर बोसम। देखिए डिस्क्रिप्शन। एंड रिकॉग्नाइज्ड द क्लोज एंड लिंगरिंग एक। क्या सेंसिटिविटी है। पोइट तो होते ही है ना, लेकिन अब देखिए कि वर्णन देखिए। सुबह उठती हैं, जागती हैं, स्मृति उनके हृदय में वो पीड़ा का आभास होता है। वो पीड़ा जिसको उन्होंने 1 साल से अपने अंदर नचर किया हुआ है, पाला पोसा है और किसी से शेयर नहीं किया है। तो पहले उनका हाथ हृदय के ऊपर आता है, उस पीड़ा को अनुभव करती हैं। Recognize the close and lingering ache, deep, quiet, old, made natural to its place. उसके साथ उन्होंने जीना सीख लिया था। बड़ी गहन पीड़ा। अगेन हम लोग की मिथोलॉजी जब हम देखते हैं तो लोग कई बार बड़े छिछले ढंग से पढ़ते हैं ना, जिसको कहते हैं कि मनुष्य की मूर्खता। राम जी ने सीता का परित्याग क्यों कर दिया? आप ये तो अनुभव करो कि दोनों के हृदय में क्या पीड़ा हुई होगी। What sorrow must have stayed। वो राजा हैं, वो नहीं रो सकते हैं किसी के सामने। और आप कल्पना कीजिए बुद्ध जब गए, लोग कहते हैं बुद्ध ने छोड़ दिया। अरे बुद्ध संसार की पीड़ा को लेकर के जा रहे हैं, और उनके हृदय में ये भी भाव निश्चित रूप से, ए पर्सन ऑफ दैट सेंसिटिविटी, ऐसे नहीं कि छोड़ के चले गए रात को। वो भी जानते थे कि ये बंधन में नहीं तोड़ पाऊंगा। वो जाते हैं और वो जो त्याग करते हैं उसमें उनको जो पीड़ा हुई होगी, व्यक्तिगत पीड़ा भी। श्री अरविंद, मृणालिनी देवी की, ऐसा नहीं है कि वो जैसे लोग सोचते हैं ना हृदयहीन व्यक्ति कोई छोड़ के चला गया। क्या नहीं महसूस किया होगा उन्होंने उसकी पीड़ा को। और लिखते हैं उनके पत्रों में ये चीज आती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और कहते हैं कि अगर तुम चलोगी तो जो स्त्री है वो शक्ति होती है पुरुष की, और जो कुछ में उनके अंदर आएगा वो स्पॉन्टेनियसली तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुमको करना क्या है? कहते हैं कुछ नहीं करना है, केवल श्रद्धा रखनी है। कितनी बड़ी बात कहते हैं। उनका वो पत्र है, और उन्होंने क्या उस पीड़ा को अपने अंदर आत्मसात किया होगा। लेकिन उनके सामने संसार की पीड़ा है, तो उस पीड़ा को नगण्य हो जाती है उसको। वो व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, वो सृष्टि की पीड़ा है कि बिछुड़ना क्यों होता है प्रेम में। तो वो सृष्टि की पीड़ा का समाधान केवल एक व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ ले, सब अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि वो अपनी जगह पर उस दुख को महसूस करती हैं। बट न्यू नॉट वाई इट वॉज देयर नॉर व्हेंस इट केम, क्योंकि अभी पूरी तरह स्मृति नहीं जागी है। देखिए वो कितना गहरा बैठा हुआ है दुख, वो महसूस कर रही है। इतना डीप है वो पेन, वो जड़ तत्व का पेन है। बाद में इसका वर्णन आता है।
अक्सर लोग पूछते हैं कि जो जड़ तत्व है उसको डाउट क्यों होते हैं, उसको फेथ क्यों नहीं होता है। कोई भी अच्छी चीज होने वाली हो ना, तो आप देखिए जो स्पॉन्टेनियस टेंडेंसी क्या, सच में अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, टिकेगा, ये क्यों आता है? क्योंकि जड़ तत्व इन्हीं स्ट्रगल और सफरिंग से पोषित हुआ है, उसने अनेकों फेल्योर्स देखी हैं। तो ये भूल गया है कि क्यों, किस कारण, पर वो ये याद रखता है कि नहीं भैया, मेमोरी इन द वेरी मैटर, कि ये नहीं होगा। तो वो चीज़ इतनी गहरी बैठी है। अब उसका जो इमीडिएट कारण है वो बाद में आएगा, लौकिक कारण, लेकिन जो उसका जो डीप एक है, वो सृष्टि की पीड़ा है, अब वो व्यक्तिगत रूप लेकर के उनके सामने आएगी। द पावर दैट किंडल्स माइंड वाज स्टिल विथड्रॉन। तो वो मन के अंदर, अब पहले वो जड़ तत्व के अंदर समाहित होती है, देखिए पूरी विकास की भी यही अवस्था होती है। अब उसके अंदर से धीरे धीरे प्राणवंत होता है, फिर मन जागृत होता है। हैवी अनविलिंग वेयर लाइफ्स सर्विटर्स लाइक वर्कर्स विद नो वेजेस ऑफ डिलाइट। जीवन की जो चक्र चलाते हैं, रोज सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, दैनिक नित्य कर्म जिसको कहते हैं, क्रियाएं होती हैं, श्वास गति चलती है, हृदय की धड़कन होती है। अब उसका वर्णन है कि वो दुख कितना गहरा है। तो जीवन के अंदर ऐसा भाव है कि जैसे रहने ही दो, नहीं तो व्यक्ति जब जीता है तो उसके अंदर एक डिलाइट, जो वेजेस ऑफ डिलाइट, ये सबको दिया हुआ है भगवान ने। यही ओरिजिनल कहते हैं ना, मेहनत का फल यही है, आनंद। और ये है, कभी भी आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, सुंदर काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, तो आपको अंदर में आनंद के दे दी जाती है। वो भगवान का है ओरिजिनल, जो आपको आगे बढ़ाती रहती है। बाकी तो पैसे वैसे चाहिए वो साधारण चीज़ों के लिए, वो है ना। देर आर मैनी थिंग्स दैट मनी कैनॉट बाई। उसमें आता है लव, लाइट, एटसेट्रा। फॉर द रेस्ट देर इज मास्टर कार्ड। शॉपिंग वॉपिंग करनी है आप, तो वैसे ही है कि वो जो असल चीज है अंदर में, लाइफ के सर्विटर्स वो डिलाइट ही नहीं अनुभव कर रहे हैं, जी तो रहे हैं लेकिन उस आनंद को अनुभव नहीं। वेजेस ऑफ डिलाइट क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड हम लोगों को बता दिया गया है। सलन द टॉर्च ऑफ सेंस रिफ्यूज टू बर्न, द अनअसिस्टेड ब्रेन फाउंड नॉट इट्स पास्ट। उफ, फिर से उठना होगा, जीवन है, उठने के मन नहीं कर रहा है। टॉर्च ऑफ सेंस, ये देखिए कैसे वो आंखें, कभी ये सोचा है कि आंखें कैसे ऑपरेट करती हैं? प्रकाश और आंखों का क्या संबंध है? ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। ये जो टॉर्च ऑफ सेंस है ना, पर्टिकुलरली आंखों के साथ, कानों के साथ भी ये लागू होता है। टच, क्या वो डिस्टेंस से फील की जा सकती है? निश्चित रूप से फील की जा सकती है। क्या सूक्ष्म सुगंधें फील की जा सकती हैं? फील की जा सकती हैं। और आंखों के साथ तो इसके ऊपर एक टर्म है जो कुछ साइंटिस्ट यूज करते हैं। एक है कॉर्पस-थीसिया, दूसरा है एक्सट्रामिशन। कॉर्पस-थीसिया, कोई आपको पीछे से देख रहा है, आपको महसूस होता है। और एक्स्ट्रामिशन है कि आपकी आंखों से एक्चुअली लाइट जाती है और हिट करती है चीजों को, जो आप टेंजिबल नहीं है, विजिबल, लेकिन पीपल फील इट। पूरा अभिनय का इस पर टिका हुआ है। आंख दिखाना, हमारे यहां तो मुहावरा भी है, आंख दिखा रहे हो मुझे, आंख चुरा रहे हो। और आंख दिखाने में भी अनेकों प्रकार की है। आंखों में इशारा कर रहे हो। अब आंखों में इशारा क्या होता है, कैसे होता है? मतलब कोई मटेरियलिस्ट पूछे, मैं नहीं पूछ रहा हूं। मटेरियलिस्ट पूछ सकता है ना, ये क्या बात है, ये तो पोइटिक कल्पना है। ऐसा नहीं है। कुछ बिना कहे, कुछ बिना पलक झपकाए, निर्निमेष एक दूसरे को देखने में भी एक इशारा होता है। ये सब देखिए अपने आप में कितना बड़ा विज्ञान है, जिसको भारत ने इतना परफेक्ट किया है। तो इस समय लेकिन वो सेंसेस भी जागृत नहीं हुई हैं। और ब्रेन, अब ब्रेन क्या है? वो टूल बॉक्स है। तो माइंड आके उसको एक्टिवेट करेगा, स्विच दबाएगा, करंट डालेगा।
तो अभी उसका जो करंट है वो केवल एक मैकेनिकल उस मोड में चला गया, स्लीप मोड कंप्यूटर होता है ना, तो वैसे वो ब्रेन काम कर रहा है लेकिन वो स्लीप मोड में चला गया है जहाँ अंदर में कुछ कुछ हो रहा है, पर कोई सेंसिबल चीज़ आपको बाहर नहीं आ रही है, आपको उसको जगाना है। तो यहाँ पर उसका वर्णन हम देते हैं, ओनली ए वेग अर्थ नेचर हेल्ड द फ्रेम। लेकिन श्वास चल रही है, शरीर अपनी जगह पर है, वेग अर्थ नेचर। तो जो अर्थ नेचर डेवलप करता है किस अवस्था से, एक जड़ अवस्था से धीरे धीरे। ये सारा अर्थ नेचर है। हमारे जो मनुष्य की जो थॉट्स हैं, जो मनुष्य की जो जिसको कहा जाता है पार्थिव प्रकृति, जिसमें सब चीज़ें जड़ के आधार पर डेवलप होती हैं। ब्रेन एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा तभी आप मतलब चीज़ें कोहेरेंट ढंग से आएंगी। हार्ट एक इंस्ट्रूमेंट बनेगा तब हार्ट की धड़कन आपको महसूस करवाती है कि आपका दिल क्या कह रहा है, लिटरली। तो ये है, हार्ट इमोशन के मोड्स को वो एक रिस्पॉन्ड करता है, तेज धड़कन, धीमी धड़कन, या अचानक प्रकंपन कहते हैं ना, दिल तेज धड़कन, भय का जब आगमन होता है नीचे। तो ये जो सारा जो जड़ प्रकृति है, पार्थिव प्रकृति, वो धीरे धीरे डेवलप करती है और इनकॉर्पोरेट करती रहती है। नई चीज़ें जो निकलती हैं, भावनाएं, पैशंस, प्राण ऊर्जा, मन और अंत में आत्म तत्व, उन सबको वो एब्जॉर्ब करके अपने इंस्ट्रूमेंट की ट्यूनिंग होती है, चेंज होते हैं। ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है। बट नाउ शी स्टर्ड, हर लाइफ शेयर्ड द कॉस्मिक लोड। अब यहां पर एक हिंट मिल गया, सावित्री जो जागी हैं, ये केवल एक मेरा सत्यवान वाला भाव नहीं है। उन्होंने पूरे वर्ष ये जो तपस्या की है उसके पीछे ये है, ये भाव है कि ये कैसा संसार है जिसमें प्रेम स्थायी नहीं रह सकता। ये है उनके अंदर भाव। ये है श्री राम के उसका भी भाव कि कैसा संसार है कि अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं मेरी भार्या, लेकिन फिर भी इनके अंदर शंकाएं हैं। लिटरली इट इज, यू डोंट डिजर्व ए सीता, यू डोंट डिजर्व ए सीता। तो ये अगर आप इस तरह से देखें कि वो कॉस्मिक लोड, ये ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट होती है। ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट क्या होती है? उनके जीवन की हर एक घटना को वो एक कॉस्मिक डायमेंशन में ले जाते हैं। वो केवल ये नहीं देखते मेरे जीवन में ये हो रहा है, मैं एक सॉल्यूशन ढूंढ लूँ, मैं एक रास्ता निकाल लूँ। नहीं, ये समस्या केवल एक व्यक्ति की नहीं है। और इस योग में हर व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बनता है किसी ना किसी कॉस्मिक समस्या का। श्री अरविंद बताते हैं हर व्यक्ति जो इस योग में जुड़ा है वो किसी ना किसी एक विश्व प्रकृति की किसी समस्या को अपने अंदर धारण किए हुए है। और ये लोग नहीं देख पाते हैं और बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है और हंसते हैं लोग। कोई बीमार पड़े थे हॉस्पिटल जिपमर में, साधक पुराने, तो उनको बड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया किसी बात पर, कमरा ठीक नहीं था, ये नहीं। तो आप तो आश्रम के साधक हैं, आपको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। कहते आप नहीं समझोगे इस योग को। हम लोग संसार के लिए, अब वो बेचारा नेचुरली वो क्या समझेगा, और अब जस्टिफाई करने को तो वो भी है गलत कि भाई आप किसी चीज़ को जस्टिफाई कर दे। लेकिन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है हर किसी के अंदर, वो रेकर करती है, और वो यहाँ, और वो धीरे 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 करके सूक्ष्म होती हुई अल्टीमेट अपने सॉल्यूशन पे जाती है। तो यहाँ उसी का वर्णन है, कॉस्मिक लोड। At the summons of her body's voiceless call, her strong, far-being spirit traveled back to the yoke of ignorance and fate, back to the labor and stress of mortal days. अब देखिए कितना सुंदर है। हर फार विंगिंग स्पिरिट, एक योगी भी जो है, जो रियलाइज कर चुका है एक सत्य को, वह भी जब सोता है इस जड़ प्रकृति में जब तक है तो वो अर्थ की सोमनोलेंस में प्रवेश करता है, उसका देह। अंतर क्या है? एक स्लीप में, स्लीप को भी फॉरगेटिंग कहा गया है, वर्ड्सवर्थ की फेमस पोयम है, व्हाट इज आवर, शेक्सपियर की, सॉरी, आवर स्लीप इज बट ए, आवर लाइफ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। वो तो उन्होंने अलग डायमेंशन पे ले गए हैं। तो भूल जाते हैं हम, और फिर वो सोल तो मुक्त है, वो चली गई है। वापस जब वो आती है जड़ तत्व से अगर अटैच करती है, अब निद्रा में आप इसको कट नहीं करते कनेक्शन। कई लोग सोचते हैं निद्रा इज सेम लाइक डेथ। नो, इट इज नॉट सेम लाइक डेथ, क्योंकि वहाँ से आप स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। उसी तरह कोमा इज नॉट सेम लाइक डेथ,
यू कैन कम बैक. ऑफ कोर्स निद्रा में आप स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म से, कोमा में थोड़ा माथापच्ची है, लेकिन डेथ में कनेक्शन कट हो गया है और तब आप वापस नहीं आ सकते नॉर्मल केस में, एक्सेप्ट विद इन ए शॉर्ट टाइम, जब वो पूरी कुठाराघात नहीं हुआ है. तो कहते हैं ना किस ऑफ लाइफ व्हेन यू कैन ब्रिंग बैक द डेड, अदरवाइज वो चला जाता है. ये अंतर है. तो यहाँ पर वो फार विंगिंग स्पिरिट सावित्री उस समय, अब बाद में पता चलेगा कि उस समय उनकी क्या अवस्था थी. वो तो नित्य मुक्त हैं, लेकिन शी हैज टू कम बैक. इस चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं अवतारों के जीवन लीला में, कि उनको क्यों पीड़ा हो रही है. माता जानकी चली गई, उनको कहना चाहिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, कौन मेरी पत्नी है कौन मेरी, ऐसा नहीं है. ये तो मूर्खतापूर्ण बात है. वो तो इस बर्डन लेने के लिए आए हैं कि संसार में जो सबको ये पीड़ा होती है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है. भाग जाना तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना. वो एक व्यक्ति के लिए, कुछ व्यक्तियों के लिए हो सकता है. तो वो तो पीड़ा को वहन करते हैं. तो सावित्री वापस आती हैं, हर स्ट्रांग, कौन, उनकी जो फार विंगिंग स्पिरिट है, वो शरीर उनको बुला रहा है, आ जाओ मेरा भी कुछ करो. शरीर क्यों बुला रहा है? वो जानता है कि यही मेरा कल्याण है. तो वो बुला रहा है उनकी सोल को कि आप तो आई हो मेरी दुख, मेरी पीड़ा को हरण करने के लिए. तो कहाँ आती है? बैक टू द योक ऑफ इग्नोरेंस एंड फेट. खुद अपने को अटैच कर रही है अब इग्नोरेंस में. ये डिफरेंस है. एक जीवन मुक्त जो होता है, वो भी अगर आप बाहर से जीवन देखो तो नहीं समझ पाओगे. कई लोग नहीं समझ पाते थे माता जी के जीवन के बारे में, श्री अरविंद के जीवन के बारे में. लेकिन फर्क ये है कि एक जो मुक्त व्यक्ति स्वेच्छा से, सचेतन रूप से स्वयं को बांध रहा है, और दूसरा जो उसमें बंधा है, उसको ये भी नहीं पता कई बार कि वो बंधा हुआ है. ये अंतर है. तो बैक टू द योक ऑफ इग्नोरेंस एंड फेट, बैक टू द लेबर एंड स्ट्रेस ऑफ मॉर्टल डेज. जीवन की जो दैनिक समस्याएं जो मनुष्यों को और जो मर्त लोक के जीवों को सहन करनी पड़ती है. अब बता रहे हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं, फार विंग स्पिरिट, कैसे शरीर के पास आनी. देखिए पूरी टेक्नोलॉजी भी है इसमें साथ साथ. लाइटिंग ए पाथवे थ्रू स्ट्रेंज सिंबल ड्रीम्स अक्रॉस द एबिंग ऑफ द सीज ऑफ स्लीप. स्वप्न जगत से जो था ना, बिटवीन टू रेल्म्स, अब वो चली गई थी इस रेल्म के पार, वहां से वो आ रही हैं सिंबल ड्रीम्स. तो कई सारे स्वप्न जिनके थ्रू कौन सी यात्रा हुई थी, कहाँ गई थी, जीवन में क्या चल रहा है, आगे क्या घटित होने वाला है, ये सारी चीज़ें उनको, क्योंकि स्वप्न जगत में पहले चीज़ों का निर्माण होता है, उसके बाद वो भौतिक जगत पे आती है. तो सिंबल ड्रीम्स में वो इस सारे सत्य को का दर्शन कर रही हैं जो ऑलरेडी अब स्वप्न जगत में आ गए हैं. और यहाँ पर देखिए एक लाइन, सीज ऑफ स्लीप. हम तो एक ही नींद को जानते हैं. तो यहाँ स्लीप का उस सेंस में कि कितने लेयर्स हैं जो जड़ चेतना और उस परम चेतना के बीच में, वो सारे लेयर्स के बीच में जो गैप होता है वो अनकॉन्शियसनेस के क्लेफ्ट में है. तो आप एक से दूसरे में क्रॉस करोगे तो भूल जाओगे. तो यहाँ स्लीप इस सेंस में है, फॉरगेटिंग. वो सोए हुए हैं. माता जी एक बार पूरा 1 साल, वो कहती जब अल्जीरिया में गई तो वो एक लेयर था जो बिल्कुल भौतिक शरीर के पास में है, वो कॉन्शियस नहीं था. तो उन्होंने 1 वर्ष केवल उसको सचेत करने में लगाया. वो लास्ट जो सबसे अधिक जड़ जगत से जुड़ा हुआ जगत है, बाकी सबके प्रति वो कॉन्शियस थी, पर वो उसमें वो चीजें खो देती थी. तो उन्होंने क्या तपस्या की है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. अब फिर वो अक्रॉस द एबिंग ऑफ द सीज ऑफ स्लीप से जब आती हैं शरीर में, आप देखिए पूरा वो वर्णन कंप्लीट हो रहा है. शरीर किसी चीज को आधा अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं. उसके बाद ये नहीं कि वो जाग गई, ऐसे नहीं है. हर हाउस ऑफ नेचर फेल्ट एन अनसीन स्वे. एक झटका सा हल्का महसूस हुआ, प्रकंपन. क्यों? क्योंकि वो उनकी जो स्पिरिट है, बहुत माइटी स्पिरिट है, वो शरीर में आ रही है. जैसे बहुत ध्यानस्थ होने के बाद जब हम लोग आते हैं तो कभी कभी पाँव हाथ सुन्न हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई उस समय अगर जल्दी बीच में जगा दे तो ऐसा लगता है कि एक सिहरन सी होती है. क्यों होती है? क्योंकि वो सडनली हमारी जो चेतना बाहर चली गई थी वो इसके अंदर आती है. इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए.
illumined swiftly where life's darkened rooms and memory's casements opened on the hours and the tired feet of thought approached her doors. अब देखो ये सब सो रहे थे, जड़ जगत से जुड़े हुए. अब मालिक कौन है? मालिक तो सोल है. तो जैसे होते हैं कि सब सो रहे हैं आराम से ऑफिस में, जैसे ही बॉस आया तो सब उठ जाते हैं. तो वैसे जैसे ही उनकी स्पिरिट आती है, फार विंगिंग स्पिरिट, तो अचानक वो प्राणवंत हो जाती है, देह पूरी तरह प्राण, चेतना, संज्ञा. तो वो चेतना जो है वो इन सबको संज्ञा प्रदान करती है. द वर्ड संज्ञा इट सेल्फ इज सिग्निफिकेंट. अब देखिए ये क्या बता रहे हैं श्री अरविंद. ये केन उपनिषद में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उस सत्य को प्रैक्टिकली बता रहे हैं. केन उपनिषद में क्या पढ़ते हैं कि नॉट द साइट कैन नॉट सी इट बट दैट बाय विच द साइट कैन सी, दैट विच द माइंड कैनॉट नो, यन मनसा न मनुते ये ना उर मनोमतम, बट दैट विच बाय विच द माइंड इट सेल्फ नोज, नो दैट टू बी द ब्रह्मन. तो ये उनकी चेतना वहां से जब आती है, तो चेतना के स्पर्श से, इसी चीज को सांख्य में ऐसे समझा गया कि पुरुष है, पुरुष की चेतना से प्रकृति सचेत होती है. लेकिन इसमें कई क्वालिफिकेशंस हैं, बट जस्ट ये चेतना जो आती है उसके स्पर्श, संपर्क से, स्पर्श से वो अचानक एक्टिव हो जाते हैं. और ये अपने आप में बहुत सारे इसके पीछे ऑकल्ट ट्रुथ्स हैं. जैसे कुछ ऐसे योगी होते हैं जो शरीर के बिल्कुल बाहर चले जाते हैं, तो उसमें आप बिना सर्जरी के ऑपरेट कर लीजिए, बिना उसके एनेस्थीसिया के, दे डोंट फील. अमल किरण स्वयं बताते हैं कि वो पूरा ऑपरेशन देख रहे थे बाहर से. तो ये इसलिए क्योंकि चेतना ही आपको सुख, दुख, हर्ष, विषाद, ये जितने भी एहसास हैं ये चेतना के कारण है, एंड नॉट द अदर वे अराउंड. तो ये देखिए इस एक 3 लाइन में अगर देखा जाए, 3-4 लाइन में उन्होंने एक नई पैराडाइम विज्ञान की खोल के रख दी है हम सब के लिए. इट्स न्यू पैराडाइम कि बॉडी से कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस से बॉडी है और बाकी सब है. जय मां.